कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। बृहस्पति देव हो गए हैं वक्री और इसका सीधा प्रभाव धनु राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर क्या पड़ने वाला है। पहले वक्री काल को समझ लेते हैं। बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा बुधवार, दोपहर में 12:33 पर वृष राशि में ही बैठे बैठे वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे और आगे बढ़ते हुए 4 फरवरी 2025 दिन रहेगा मंगलवार, दोपहर में 3:09 पर पुनः मार्गी होंगे। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। 29 मार्च 2025 से ढैया भी शुरू होने वाली है, इसको ध्यान बना के रखिएगा। और गुरु जो वक्री हुए इसका विशिष्ट एक महत्व है, एक विशिष्ट प्रयोजन है, उसको समझने का प्रयास करिएगा। यह अर्थ कभी भी नहीं होता है कि कोई भी ग्रह है उसका जो मूल कारक जो प्रभाव है, मूल जो उसकी उपयोगिता है, अगर वह वक्री हो जाएगा तो सब कुछ उल्टा कर देगा। समृद्धि को देने वाले, बरकत को देने वाले बृहस्पति देव वक्री होने पर सब कुछ उल्टा कर देंगे। इसको ऐसे मत लीजिएगा, बल्कि इसको ऐसे लीजिएगा कि सीधी उंगली से जो घी नहीं निकल रहा था, सामने वाला हमारा मखौल पे मखौल बनाता जा रहा था, हमारा जो कष्टकारी समय चल रहा है उसको बहुत अच्छे से जानते हुए एक प्रकार से शासन करने का प्रयास कर रहा था, तो वक्री हो गए हैं। अब उसको बताना पड़ेगा कि देखो, अगर हम जो है आपसे प्रार्थना कर सकते हैं तो हम अपने अधिकार के लिए किसी भी मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। होगा वह धर्म का ही मार्ग, लेकिन साम, दाम, दंड और भेद ये चारों टूल्स हैं, इनमें से किसी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो उसको सीखने का समय आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। यह जो वक्री काल ये इतना इम्पोर्टेंट है, जो इसके भाव को समझ गया वह आने वाली ढैया में अटल रूप में, अटल मतलब जो टाला नहीं जा सकता, राजा बनेगा ही बनेगा। और जो पुराने तरीक़ों पे चल रहा है उसको थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलेगा। जो ग्रह सिखाना चाहते हैं अगर वो बहुत अच्छे से समझ जाते हो तो बहुत ईजिली पार कर जाओगे। किसी भी प्रकार के संघर्ष में होते हुए भी मानसिक रूप से बिल्कुल फ्री बने रहोगे। जो चीज़ सामने वाले को फील हो रही है आपको ये पता लगेगा कि यही पॉइंट का मैं इंतज़ार कर रहा था, इससे पूरी की पूरी गेम चेंज हो सकती है। ध्यान रखिएगा। मूल प्रभाव समझेंगे कि जहाँ बृहस्पति देव बैठेंगे उस सेक्शन को दबाते हैं, और जहाँ सीधी दृष्टि से देखेंगे अर्थात 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से उस सेक्शन पर अमंगल कभी भी नहीं हो सकता है और अमृत जाता ही जाता है। और केवल हमारी स्कैनिंग विद्या में कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है, गोचर में हो या बाय बर्थ यानी लगन कुंडली, जन्म कुंडली में हो, D1 चार्ट में हो, तो उसके पास अपने से एक घर पीछे यानी कि 12th हाउस को देखने की दृष्टि आ जाती है। यानी अपने से जो 12th है जहाँ वो बैठा हुआ उसको लगन मानते हुए, जहाँ पर 12th दृष्टि से देखेंगे उसके लिए वक्री होना जरूरी है ग्रह का। और जिस भाव को देखेगा कोई भी ग्रह हो तो उस भाव को निखारने का प्रयास करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए, अब जहाँ पर बैठे हैं उस सेक्शन को दबाएंगे, लेकिन वक्री चाल है, वक्री चाल के अनुभव में दबाएंगे। यानी कि ये जो डेब्ट का सेक्शन है, किस प्रकार से उस कर्म पे काम करा जाए जो कर्म माध्यम बन रहा है असल जीवन में, कर्जे का, बीमारी का और शत्रुता का। और धनुराशि तो विशेषता मानसिक रूप में व्यक्ति को लगता है ये मेरा अपना है, फिर वही लगता है कि नहीं यहाँ मैंने बात करके बहुत ज़्यादा गलती कर ली, ये भी ठीक नहीं है, तो उससे बाहर आ जाओगे। ध्यान रखिएगा, काम कहाँ पर होगा, उस कर्म के ऊपर काम होगा जो माध्यम बनता है असल ज़िंदगी में कर्जा, बीमारी और शत्रुता को अट्रैक्ट करने के लिए। यानी जो डेप्थ सेक्शन है यह नीचे जाएगा ही जाएगा। समझदारी से कार्य कैसे लिया जाता है, यह जो टीचिंग्स हैं, ये टीचिंग्स 119 दिनों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति देव। सीखने वाले बनो, यानी कि आपकी जो होल पर्सनैलिटी है वह चेंज होने वाली है, उसके लिए तैयार रहो।
और इस बात में अड़िएगा मत कि नहीं मेरी यह नीतियाँ हैं, मैं इनको नहीं छोड़ सकता हूँ। सामने वाला आपका यूज़ करता आ रहा था, कर रहा है और आगे भी करता रहेगा अगर आप अब भी नहीं जागते हो। ध्यान रखिएगा। और व्यर्थ की जो चीज़ों में उलझे रहते हैं, व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण में जो उलझे रहते हैं, टाइम आ गया अब इससे बाहर आने का। जाग जाइए, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता आ रहा है आपका। ये जो अपने पराई की डेफिनेशन है, इसमें मूल अंतर समझाने का प्रयास करेंगे बृहस्पति देव। प्लीज़ वो जो जातक है जो बहुत समय से अंदर से आवाज़ दे रहा है कि मुझे बाहर आने दीजिए, मैं बताता हूँ बरकत आएगी कैसे। यह डिसीजन लीजिए, वो जो मन के अंदर जो विचार आते हैं उसको बाहर आने दीजिएगा और देखिएगा राजा कैसे बनते हो ढैया में। ध्यान रखिएगा। यानी कि ये जो गुरु का जो वक्री स्वभाव है, ये किससे मैं जोड़ के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ, आने वाले ढैया के काल के लिए। ध्यान रखिएगा। अब दृष्टि समझिए, पहली सीधी दृष्टि समझिए। पंचम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ रही है। आपके कर्म क्षेत्र का बदलना तय है, आपके कर्म क्षेत्र का ऊपर उठना तय है और आपका आगे बढ़ना तय है। कर्म क्षेत्र को जिस तरीके से चलाते आ रहे थे, व्यर्थ में रूल्स और रेगुलेशन जहां लगा के रखे थे, उससे रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में व्यापार कैसे करा जाता है, रोज़गार के क्षेत्र में क्या क्या टूल्स यूज़ करे जाते हैं और कहाँ पर हमारे को मीठी वाणी का प्रयोग करते हुए अपने आसपास के क्षेत्र में भी समन्वय बनाकर रखना पड़ सकता है। यह भी आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। और ये ध्यान रखिएगा कि कर्म क्षेत्र से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और ये जो आने वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने इस वर्ष के 2024 के और 3 महीने इस वर्ष के 2024 के और आने वाले 3 महीने वर्ष 2025 के, ये एक नया धनु राशि का जातक खड़ा कर देंगे। बस आप तैयार हो जाओ। इसके पश्चात जो 7वीं सीधी दृष्टि पड़ रही है वो आपके द्वादश भाव पे पड़ रही है। जो धनु राशि का जातक यह कहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मेरे पास सारे तरीके हैं, फिर भी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे भाग्य में वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही है, मेरा कर्म क्षेत्र क्यों नहीं विस्तार ले पा रहा है, क्योंकि जिस जगह आप बैठे हुए हो वहाँ से आपका दाना पानी नहीं जुड़ा हुआ है। आपका दाना पानी आपके निवास स्थान से काफ़ी दूर जुड़ा हुआ है। वहाँ तक जाने की प्रक्रिया इन 119 दिनों में होने वाली है। यानी कि बाहर की तरफ से आपका भाग्य जोर मार रहा है। यानी बाहर को इसको ऐसे लीजिएगा, या तो लीजिएगा विदेश से, नहीं तो इसको ऐसे लीजिएगा कि निवास स्थान से काफ़ी दूर पे। जो संपर्क आपके पहले से बने हुए हैं वह अब बदलेंगे, नए संपर्क बनेंगे और नए संपर्क को एक नया जातक चाहिए तो उसको बाहर अगर आने देते हो, वह जो समय निकाल के लेके आ रहा है, जो हर प्रकार में सुपर परफेक्ट है, तो वह आएगा और नए माइलस्टोन स्थापित करेगा। ध्यान रखिएगा। बहुत सीधी कैलकुलेशन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको मानसिक रूप में जोड़कर समझिएगा, सुनिएगा। इसके पश्चात सीधी दृष्टि पड़ रही है आपके धन भाव पर। किसी भी प्रकार से कुटुंब में आज तक और अपनों के बीच में आपको दबाया जा रहा है, व्यर्थ में दबाया जा रहा है और चुपचाप आप गर्दन नीची करके वहाँ से चले जाते हो, तो अब आपको समझाया जाएगा कि नहीं ये गलत है, यहाँ पलट के बोलना पड़ेगा। अनुशासन में रहते हुए बड़े हैं उनके सामने भी बोलना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, वो आवाज़ निकालनी सिखाएंगे अब आपको बृहस्पति देव। इस आधार पर अपना लाभ देखते हुए और यह देखते हुए कि यहाँ पर केवल और केवल सामने वाला जातक है, उसके पास मेरा छिपा हुआ लाभ बैठा हुआ है, वह मेरी मीठी वाणी से ही सामने वाला प्रसन्न होगा, लाभ देगा। तो मुझे ये व्यर्थ में सामने वाले को वो चाहता ही नहीं है, तो सत्यता का जो है झंडा नहीं पकड़ाना है। क्योंकि आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है कि यह जो काल है और पिछले जो कुछ समय से आप ये देखते आए हो कि अपने पराये का बोध होता जा रहा है। बार बार यह समय इंगित करता है कि पहले पूर्व में यह किया गया है, इस वजह से वो मंथन होता है, मानसिक मंथन होता है, इस वजह से वर्तमान में यह कार्य नहीं कर पा रहे हो। यानी कि जो पास्ट की कैलकुलेशंस हैं वो बार बार जोर दे रही हैं, तो उनसे संपर्क हटाते हुए केवल उनके अनुभव को साथ में रखते हुए नई पर्सनैलिटी सामने फॉर्म होने वाली है, उसको होने दीजिएगा। ध्यान रखिएगा।
मूल क्या कहने की बात है, धन के संबंध में कोई कमी नहीं होने वाली है, ध्यान रखिएगा। किस बेस पे? ये जो 4 टूल्स हैं, साम दाम दंड और भेद, इन टूल्स के बेस पर सीख लीजिए। उसके बाद मैच्योरिटी आ ही जाएगी कि कहाँ पर कौन सा टूल प्रयोग करना है। और चारों टूल ज़रूरी होते हैं धर्म के मार्ग पे चलते हुए धर्म की स्थापना के लिए। और धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है। हृदय की जो भावना है वह थोड़ी सी कम होगी और समझ में आएगा कि यहाँ पर हृदय का क्षेत्र नहीं है, मस्तिष्क का क्षेत्र है। मस्तिष्क से डिसीजन लेना है, हृदय का कोई कार्य नहीं है, इसलिए उसको रेस्ट करने दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जो केवल स्कैनिंग विद्या में ही एक घर पीछे देखने की दृष्टि होती है, तो ये दृष्टि पड़ रही है, 12वीं दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव पे, जहाँ पर है मेष राशि। यह है मंगल का घर। यह भाव क्या है? यह भाव यह है कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसका नाम है आपका भाग्य, तो ये पंचम भाव है, वह है आपकी नींव। बिल्डिंग जितनी बड़ी करनी है, नींव उतनी ही गहरी होनी चाहिए। ये केवल स्कैनिंग विद्या में 5th और 9th आपस में जुड़े रहते हैं। तो आपके उत्तम भविष्य के लिए ये 119 दिन में नींव बनने को तैयार है। अब आप देखिए आप किस कर्म क्षेत्र में हैं, आप किस तरीके से अपना जीवन जीते हैं, किस तरीके के डिसीजन लेते हैं। मूल स्वभाव क्या है, पूरी वीडियो का मूल या निचोड़ निकल के क्या आएगा। आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदलने वाली है। एक ऐसा जातक जो बिल्कुल डरा डरा सहमा सहमा रहता था, अब वह उसकी वाणी निकलने वाली है और वाणी सबको बता देगी कि मैं यहाँ का मालिक हूँ और मैं आऊँगा ही आऊँगा। कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, जातक हो, कोई भी स्थिति हो, आपका मार्ग नहीं रोक सकती है। यानी कि आपके अंदर गजब की मैच्योरिटी आने वाली है, नए संपर्क बनने वाले हैं, उनको साधिएगा और आगे बढ़िएगा। और हमेशा के लिए जो 119 दिनों में जो घटनाएं होंगी उनको सीख बनाते हुए स्थायी रूप से लाभ कैसे बना रहे हैं आपके पास, यानी कि साम दाम दंड भेद का प्रयोग कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे करा जाता है। यानी कि थोड़ी सी कूटनीति का भी सहारा लेना पड़ता है। कूटनीति को आप ऐसे मत दीजिएगा कि ये गलत कार्य कर रहे हो। सामने वाले को जो भाषा समझ में आती है वो भाषा पहले आपको सीखनी पड़ेगी, तभी अपना कार्य निकाल पाओगे। क्षेत्र को छोड़ने की आदत अब आपको त्यागनी पड़ेगी कि नहीं ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं तो आगे चला जाता हूँ। संघर्ष से बिल्कुल मत घबराइएगा, बल्कि अच्छी बात है कि यहाँ पर संघर्ष करा और मीठे मीठे फलों का मैं आनंद ले रहा हूँ। जो बीज मैंने डाले थे वक्री काल में, अब वो बड़े बड़े वृक्ष बन गए। उसकी छाया में बैठकर बहुत आराम से मीठे मीठे फलों का आनंद ले रहा हूँ और ध्यान रख रहा हूँ कि लगातार ऐसी मेहनत करते रहनी है, रुकना नहीं है। ध्यान रखिएगा। और प्रार्थना रहेगी निजी, भविष्य की प्लानिंग क्या है वह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जानो, आपके गुरु तत्व जाने, आपके ईश्वरीय तत्व जाने। ज़्यादा प्रचार और प्रसार करने से बहुत सारी चीज़ें कटनी शुरू हो जाती हैं और यही आपकी सबसे बड़ी कमी अभी तक की बनी हुई थी। कृपया इस पे बहुत अच्छे से गहराई से कार्य कीजिएगा। प्रार्थना रहेगी स्कैनिंग विद्या की जो भी कैलकुलेशंस होती हैं यह चंद्र राशि पे आधारित होती हैं, तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए चंद्र राशि होती क्या है। और हाँ, मैं चंद्र राशि मेरी धनु है, मैं धनु राशि का यानी चंद्र राशि का जातक हूँ, तो ये अच्छे से आपके ऊपर अप्लाई हो पाएंगी। यह हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं